6 गोली है इसका अंदर, 6 गोली और रात की 3। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो गोली 3, आदमी 3, कोई नाइंसाफी नहीं। सीबीएसई ने समय रहते 12th बोर्ड की एग्जामिनेशन कैंसिल कर दी, कोई नाइंसाफी नहीं। बहुत अच्छा हुआ। और अब यहां से सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास 5 महीने बाकी हैं नवंबर 21 एग्जाम के लिए, और सिलेबस भी बिल्कुल 5 महीने का है। पूरा कोर्स, पूरा रिवीजन, मॉक टेस्ट, क्लास टेस्ट, ऑल रोल्ड इनटू वन। 5 महीने का, 5 महीने का सिलेबस, 5 महीने का समय, कोई नाइंसाफी नहीं। तो दोस्तों अब शिकायत का कोई स्कोप नहीं है। आइए हम भिड़कर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन की तैयारी करें, एंड लेट्स डू इट विद द होल एनर्जी एंड एंथुसियाज्म वी हैव। तो फटाफट आइए, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक रिकैप दूंगा कि कैसे हमारा कोर्स डिजाइन किया गया है, कितना समय हमारे पास है, कैसे हमें पढ़ाई करना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं 5 सब्जेक्ट आपके सामने लिख रहा हूं। अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, देन वी हैव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और बिजनेस कम्युनिकेशन है, और लॉ है। और कितने कितने आवर्स के लेक्चर है दोस्तों, ये देखिए आप, है ना। अच्छा सा टाइम मैनेजमेंट का वीडियो है, मैनेज कैसे करना है, अब समय जितना है और कोर्स जितना है उसके बारे में बात करेंगे। अकाउंट्स दोस्तों 190 लेक्चर्स के आसपास रहेगा। सीए मनोज प्रजापत सर इसे कराएंगे बहुत गहराई में उतर के। इकोनॉमिक्स रूपा त्रिवेदी मैम, इकोनॉमिक्स एंड बीसी के आपको हो जाएगा ये 165 आवर्स का लेक्चर, 1 आवर ईच, 165 आवर्स ऑफ लेक्चर। बहुत बढ़िया कमर्शियल नॉलेज का प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हुए मैम आपको ये करवाएंगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये बंदा आपकी सेवा के लिए हाजिर रहेगा, और हमारा ये 210 लेक्चर्स में जाएगा। मैथ, स्टैट्स एंड एलआर। इंग्लिश सौरभ बढ़जातिया सर, बिजनेस कम्युनिकेशन मृदुल ददीज सर, और ये आपका जाएगा 70 आवर्स में। एंड देन वी हैव लॉ, सीएस वीना खनुजा मैम विद 85 आवर्स। इनका दोस्तों अगर मैं टोटल लगाऊं तो ये लगभग 720 घंटों का सिलेबस बनता है। 720 आवर, 720 आवर प्लस द मोस्ट एग्जॉस्टिव कोर्सेज। इतना डिटेल्ड इन डेप्थ कोर्स अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री नहीं होगा, ये मैं दावे से बोलता हूं। अब समय कितना है बिल्कुल देखना है, कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। 5 महीने का सिलेबस, 5 महीने का समय, इक्वेशन बिल्कुल सेट है। कैसे पढ़ेंगे आइए देखें दोस्तों। ये रहा जून का महीना, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कहीं मिड में हम माने की एग्जाम रहेगी, तो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक के 5 महीनों का वक्त है। 5 महीनों में हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटर उठा लेता हूं मैं। हम 26 वर्किंग डेज ले रहे हैं, 26 दिन ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बहुत काम की बात है सभी सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए। 26 दिन और 5 महीने, हम 4 संडे हर महीने के हटा देंगे, एक दिन रिलैक्स होने के लिए चाहिए। 26 इंटू 5 ये हो गए 130 डेज। 130 डेज में हमको 720 आवर्स ऑफ लेक्चर्स करने हैं। तो अब अपन देख लेते हैं एक दिन में कितना करना पड़ेगा। तो 720 आवर्स, ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यूं लगे कि अभी भी हमारे पास पर्याप्त समय है बेटा। 720 डिवाइडेड बाय 130 दैट इज 5.53, अप्रोक्सीमेट में मान लो तो 6 आवर्स पर डे। तो सर क्या 6 घंटे में हमारा काम हो जाएगा? यस। एक एक चीज ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सिलेबस हम जो कराएंगे वो कितने आवर्स का है। ये सब आवर्स है बेटा जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। और इसके बाद में मैंने आपके सामने रखा कि हमारे पास समय कितना है, ये दूसरा सेक्शन। तीसरा, हमको हर दिन में कितने घंटे के लेक्चर्स देखने हो। बोलो मंजूर, लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, हर जगह ये जो मॉडल दे रहा हूं ये बहुत काम आएगा। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जामिनेशन फॉर श्योर। दोस्तों काम की बात, 6 घंटे प्रतिदिन हमको देखना होगा। अब सर मेरा स्केड्यूल भी बनवा दीजिए, मेरा टाइम टेबल भी बनवा दीजिए, मैं कैसे पढ़ाई करूंगा ये भी सर आप बता दीजिए। देखो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं बुक्स भी आपको दिखाना चाहूंगा। 3 बुक्स आपके सामने आ जाएंगी मैथमेटिक्स की, और ये हो गए मॉडल टेस्ट पेपर, और मॉडल टेस्ट पेपर के साथ में ये आ गया है स्कैनर। ये 3 बुक्स हो गई आपके पास
मैथमेटिक्स की। फिर इसके अलावा 3 बुक्स हो गई हैं आपकी, दैट इज इकोनॉमिक्स की, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, बिजनेस इकोनॉमिक्स और स्कैनर। काफी डिटेल्ड इन डेप्थ सारी चीजें डिजाइन की गई है। एक बुक है आपकी अकाउंटेंसी की और एक बुक है आपकी इंग्लिश की एंड कम्युनिकेशन, एंड 1 बुक यू हैव फॉर द लॉ। ऐसे कुल मिलाकर 9 बुक्स का सेट हम आपके पास भिजवा देंगे, एकदम सेट हो जाएंगे आप। टाइम टेबल बताइए सर, टाइम टेबल कैसा होगा? टाइम टेबल देखो, डिसिप्लिन से चलना है यार। अ स्टिच एंड टाइम सेव्स 9। समय पे काम कर लिया, समय बच जाता है। कैसे भाई? देखिए, हम ऐसा कुछ शेड्यूल आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लाइव बैचेस जो हैं उनमें भी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो देख रहे हैं उनमें भी उनको ऐसे चलना पड़ेगा। सुबह 9 बजे से 10 बजे का एक अप्रॉक्स शेड्यूल मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये वाला टाइम रहेगा थ्योरी का, सुबह सुबह लॉ ले लिया, इंग्लिश ले लिया और यहाँ पर कम्युनिकेशन हो गया। ये हो गया भाई 100 मार्क्स का हमारा पेपर। इसके बाद हर लेक्चर के बाद 15 मिनट का जो लाइव बैचेस होंगे उनमें डाउट सेशंस होंगे, तो 15-15 मिनट के मैं ब्रेक दे रहा हूं और फिर आगे बढ़ते जा रहा हूं। 10:15 बजे से लेकर हमने 45 मिनट्स 1 आवर 30 मिनट्स का इकोनॉमिक्स और बीसीके का लेक्चर लग दिया। 10:15 से 11:15 और 11:45 11:45 तक ये हो गया जी इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का लेक्चर। ऊपर वाला जो लॉ है वो सीएस वीना कनुजा मैम, इंग्लिश सीएस सौरभ बढ़ जाती है सर, कम्युनिकेशन मृदुल ददीत सर। 10:15 से 11:15 बजे इकोनॉमिक्स एंड बीसीके रूपा त्रिवेदी मैम। 11:45 ये अब 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, 12 से 2 बजे तक के ले लिया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर। एकदम सिस्टमैटिक डिसिप्लिन शेड्यूल मैं आपको दे रहा हूं। फिर उसके बाद 2 बजे से 15 मिनट का ब्रेक, क्योंकि डाउट सेशंस भी अपन मानो 15-15 मिनट के। 2:15 बजे से हम आगे बढ़ गए 3:45, 1.5 घंटे का अकाउंटेंसी हो गया। मतलब आपका जो वीडियो लेक्चर्स देखने का जो समय है वो मैं यहां पर बना देता हूं। वीडियोस देखने का समय लाइव और रिकॉर्डेड व्हाटएवर द केस में भी वो हो जाएगा सुबह 9 बजे से 4 बजे तक के। 9 से 4 ये कितना समय हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा 9 to 4, ये आ गया टाइम। ठीक है साहब, 9 बजे से 4 बजे तक के हमने लेक्चर्स देख लिए 7 आवर्स, ताकि हम ये जो 5 महीने का कोर्स है इसको टारगेट लेके चल रहे हैं कि 4-4.5 महीने में कर दें, ताकि 1 महीना सेल्फ स्टडी के लिए मिल जाए। नवंबर में भी मिड में एग्जाम होगी और अगर एग्जाम डिले हो गई तो हमें वो एक्स्ट्रा टाइम बोनस के रूप में मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों ये हमारे हो गए 7 आवर्स ऑफ लेक्चर। 7 आवर्स ऑफ लेक्चर कर लिए, बिफोर टाइम हम कोर्स कर लेंगे। ये हो गया। अब सर हम सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे वो भी आप बता दो। तो दोस्तों आ जाओ, सेल्फ स्टडी उस पर भी काम कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कैसे करेंगे। अब शाम की 4 बज चुकी है दोस्तों, हम थक चुके हैं 4 बजे से 5 बजे तक के। अब हम रिलैक्स हो जाइए, हमने सेल्फ स्टडी का शेड्यूल दे दिया, अब रिलैक्स हो जाए। मैं टाइटल बना देता हूं, ये हो गया है जी हमारा सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का ये हमारा शेड्यूल आ चुका है। इसके पहले जो मैंने आपको बताया ये वीडियो का शेड्यूल आ चुका था। इसके पहले हमारा टोटल टाइम कितना लगेगा ये मैंने टोटल आवर्स आपको दे दिए थे। इसके बाद अगले में मैंने आपका मंथ्स की प्लानिंग कर दी थी, कितने घंटे हमको पर डे लेक्चर्स देखने होंगे। और ये 1 घंटा 7 आवर्स इसलिए है क्योंकि 15-15 मिनट हमने 4 बार बीच में लिए, तो वो 6 की जगह 7 आया है। और ऐसा करके हमने अपना टाइम टेबल बना दिया और उसके बाद अब सेल्फ स्टडी का आ गया। मतलब A to Z में शेड्यूल आपको दे रहा हूं पढ़ाई का, कोई नाइंसाफी नहीं है, सब कुछ अपने फेवर में चल रहा है। पूरी प्रकृति ने ऐसी योजना बनाई है कि जो आप चाहते हैं पूरी शिद्दत से वो आपको मिलेगा। इसलिए कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं दो, तो हाई स्पिरिट में अब अपन बाउंस बैक करेंगे। 4 से 5 आप रिलैक्स हो गए, अब आ जाओ जी 4 से 5 कोई हॉबी है, हॉबी कर लिया, एक नैप मार लिया 30 मिनट्स का, आफ्टरनून नैप हो गया, छोटा सा स्लीप हो गया, एनर्जाइज हो गए हम वापस से। 4 से 5 ही हो गया। 5 बजे से सर अब मैं क्या करूं दोस्तों? 5 से 7 में अपन न्यूमेरिकल और थ्योरी का कॉम्बिनेशन बनाए। थ्योरी को अपन सुबह सुबह ले लेंगे, अपन न्यूमेरिकल्स और थ्योरी का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब ले लिया साहब मैंने फॉर एग्जांपल क्यूए, नॉन मैथ्स वाला बच्चा है तो 2 घंटे क्यूए दोस्तों करना ही पड़ेगा यार, बहुत जरूरी है। अब ये 5-6 महीने कुछ मत सोचो यार, अब सिंगल पॉइंट एजेंडा है, सीए बनना है मतलब बनना है, मतलब बनना है। फिर 5 से 7 हमने ले लिया क्यों है दोस्तों। इसके बाद आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, 7:30 से 9 बजे तक का मैंने अकाउंट्स ले लिया है, न्यूमेरिकल्स में ले रहा हूं ताकि हम एनर्जाइज हो जाएं। 9 बजे आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, पहले थ्योरी भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने 1 घंटा इकोनॉमिक्स का ले लिया है, 9 से 10 हमने इकोनॉमिक्स और बीसी के ले लिया है। बस ये हमारा
आज का शेड्यूल खत्म हुआ एक दिन का। इसमें आप पहले इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, 5 से 6 में आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, अपने हिसाब से आप शेड्यूल को डिवाइड करें। 5 से 6 थ्योरी है तो पहले इकोनॉमिक्स ले लीजिए, फिर उसके बाद में थोड़ा सा ब्रेक लेकर आपको ऐसा करना है तो आप 6:30 बजे से आप ले लीजिए, 5 से 6 आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, 6:30 बजे से आपने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 8 बजे तक के अकाउंटेंसी ले लिया, आपकी प्रायोरिटीज के मुताबिक हो गया बेटा। और हमने यहां से 8 बजे से 10 बजे तक के हमारा ले लिया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 1 घंटा इकोनॉमिक्स, 1.5 घंटा हमारा आ गया है अकाउंटेंसी, 2 घंटा आ गया हमारा क्यू है। मंजूर है? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बीच में आधे घंटे का डिनर भी हम प्लान कर सकते हैं, या फिर 10 बजे जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप जमा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 10 बज गई, अब थोड़ा सा 4 से 5 जो हमने रिलैक्स वाला शेड्यूल लिया था, टाइम टेबल लिया था, वैसे ही अब थोड़ा 10 से 11 मनोरंजन हो जाए, थोड़ा टीवी हो जाए, थोड़ा मोबाइल हो जाए, थोड़ा आनंद हो जाए, हॉबी हो जाए, जो मर्जी है वो आप कर लो जी। तो ये हो गया 10 से आपका 11 बजे का एक मी टाइम है, ये आपका समय है, जैसे चाहे आप मी टाइम में एंटरटेनमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि किसी भी अच्छी अगर जर्नी को हमको ट्रैवल करना है तो रिलैक्स भी रखना पड़ेगा। अब दादा सोने का टाइम आ गया, निन्नी रानी आ जाएगी अब अपने को। अभी आ गया भाई 11 बजे से लेकर हमने सुबह 6 बजे तक 7 आवर्स की बढ़िया सी हमने एक नींद ली। अच्छा मेडिटेशन साउंड भी लगाकर अपने को एक अच्छा डीप स्लीप में अपन आ जाए। आप 7 आवर्स की स्लीप इज अ गुड इनफ। दोपहर को आधा घंटा कैटनैप लगा दिया, उससे भी एनर्जी आ जाती है। अब उसके बाद 6 बजे हम उठे और हमने एक सब्जेक्ट हमारा बाकी था वो हमने ले लिया। ये कौन सा हो गया साहब? ये रात के बज गए थे यहाँ पर 10, और यहाँ पर अब हम सुबह उठे और हमने 7 से 8:30 तक के ले लिया लॉ। इसमें से लॉ में दोस्तों अपन ने 1 घंटा पढ़ा और आधा घंटा अपन ने राइटिंग स्किल्स को भी डेवलप कर लिया, तो हमारा इंडिविजुअल टाइम टेबल भी बन गया। और 9 बजे से फिर अपन ने लेक्चर्स प्लान करे, लेक्चर्स देखना शुरू करें। तो दोस्तों ऑल रोल्ड इनटू वन लेकर आ रहा हूं, कोई ना इंसाफी नहीं है। खुश तो बहुत हो गया आज तुम। खुश इसलिए होंगे सर, क्यों नहीं होंगे? इसलिए क्योंकि सर हम जो चाहते थे वैसा हो गया, 12th की एग्जाम क्लियर हो गई। मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों ने बोला खुश तो सर हम बहुत हैं। अब सीधा फोकस अपने प्रोफेशनल करियर पे है। दोस्तों देखो 12वीं में कितने भी परसेंटेज आ जाए, आपकी पहचान एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के बाद जो आपकी पहचान, जो रुतबा, जो मान सम्मान बनता है, उसका कोई मुकाबला नहीं। वापस से देख लो, हमने बात करी सबसे पहले कितने आवर्स के हमारे लेक्चर हैं। 720 आवर्स का, वन ऑफ द मोस्ट एग्जॉस्टिव कोर्सेज अक्रॉस द कंट्री, सीए फाउंडेशन पेस का। फिर उसके बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने में कितने घंटे डेली के वीडियो लेक्चर्स देखना है, सेकेंड पॉइंट वो था। थर्ड, आपका टाइम टेबल वीडियो लेक्चर्स देखने का क्या होगा वो मैंने जमा दिया, एक शेड्यूल जमा दिया है, 9 to 4 का जम गया है, और इसमें 6 घंटे के वीडियो लेक्चर। फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी का टाइम 4 से 5 बजे का, रिलैक्स होकर एंटरटेनमेंट या हॉबी या थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स जो भी बनाकर या नैप लेकर जो आपको एनर्जाइज करता हो। फिर उसके बाद का आपका टाइम टेबल आ गया है शाम के 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का। फिर उसके बाद स्लीप टाइम और सुबह उठकर लॉ भी हमने कर लिया, सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए। पास में आओ, एक काम की बात बताता हूं, अगर ये आपने ईमानदारी से कर लिया तो आपको सीए बनने से कोई नहीं, ये तय रहा। अगर आपने ये डिसिप्लिन के साथ में कर लिया, टैलेंट और डिसिप्लिन में दोस्तों डिसिप्लिन ही भारी पड़ता है, और ये डिसिप्लिन शेड्यूल मैंने आपके सामने। गौतम बुद्धा बोलते हैं कि अगर किसी को रास्ता नहीं पता और वो मंजिल तक नहीं पहुंचे तो उसे माफ किया जा सकता है, पर जिसे रास्ता भी पता हो, जो ये रास्ता दिखा दिया है, मंजिल भी पता है, जो आपको पता है सीए फाउंडेशन नवंबर 21, तो उसे माफी नहीं मिलती, और हमें चाहिए भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब बिल्कुल एनर्जी हाई लेवल पर है और एग्जामिनेशन क्लियर करना ही है, और कुछ बोल कर नहीं करना, आपको आपके परिणाम बोलेंगे। इतनी खामोशी से मेहनत करो कि सफलता शोर मचा दे। और दोस्तों थोड़ी बहुत मुश्किलें आएंगी तो भिड़ जाएंगे, क्योंकि राह में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, जब कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, तनकीद करता है जब कोई मेरी कमजोरियों पर, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो, उससे मोहब्बत और बढ़ती। हाँ तो दोस्तों एक बात और, जो स्टूडेंट्स नवंबर 21 एग्जामिनेशन को एम कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए
दो प्रमुख बातें। पहली बात, 15,000 रुपीज के मॉड्यूलर बैच से लेकर 40,000 रुपीज की लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शंस की बड़ी रेंज है टू सूट एवरी पॉकेट। अपनी आवश्यकता अनुसार आप वो कोर्स को चुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक से आप हमारा OTT मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स पे डिटेल्स के लिए कॉल करें। दूसरी बात, नवंबर 21 एग्जामिनेशन को एम करने वाले स्टूडेंट्स अब YouTube पर हमारे लेक्चर्स लाइव देख सकते हैं। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना, YouTube पर वो लेक्चर्स लाइव देख सकते हैं ताकि ऑन द स्पॉट डाउट क्लियरेंस हो जाए। और मई 21 वाले एग्जामिनेशन जो कि जून में होने वाले हैं, उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी कुछ है और वो है रिविजन्स। YouTube पर उनके रिवीजन स्टार्ट होने वाले हैं जिनकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी कर दी जाएगी। एक और बात, स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे जिसे OTT कहा जाता है। आप चाहें तो पेन ड्राइव में भी लेक्चर्स ले सकते हैं और आपके लिए सुविधा है इसके अलावा लैपटॉप पर गूगल ड्राइव के माध्यम से भी आप लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चाहे पेन ड्राइव हो, चाहे गूगल ड्राइव हो, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर लाइव लेक्चर्स देखने की लैपटॉप पर सुविधा हो, ये सब चीजों के साथ में हम आपकी खिदमत में आ रहे हैं। ये प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देख रहे हैं। अब इन दोनों को परम्यूटेट कर लेते हैं। तो दूसरा तीसरा तरीका ये हो गया और इसको उठाकर यहाँ रख दिया। तो चौथा, आप ऑनलाइन सेल करोगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट है उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, इसका मतलब ये कहाँ बनाया गया है। चलो और डिक्लेरेशन ये लो कि इन लोगों ने कंपनीज एक्ट में जो इनकॉर्पोरेशन से संबंधित 42 फॉरेन कंपनी को डिफाइन करता है। सिंपल सी डेफिनेशन बोले फॉरेन कंपनी दैट मींस वो कंपनी जो इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। भाई इंडियन कंपनी अदर देन इंडियन। प्रणाम और सुप्रभात बच्चों, उपस्थित हूँ आप सबके बीच में लेकर फिर से वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश। अब ये रेलेवेंट स्किल लगेगी आपको यहाँ पर। जनरलिस्ट हो तो आपके पास राइटिंग स्किल होनी चाहिए, जनरलिस्ट हो तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, जनरलिस्ट हो तो आपके पास PR स्किल जबरदस्त।